नॉन परफॉर्मिंग असेट, इसका मतलब क्या होता है एनपीए, और एनपीए को सड़क छाप भाषा में कैसे समझें, तो प्लीज थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। जी, एनपीए अगर बोला जाए तो जनरली उसको फुल फॉर्म में नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं। जी। तो सर हम थोड़ा समय लेंगे कुछ सेकंड में। सबसे पहले हम असेट और लायबिलिटी में फर्क समझना चाहते हैं। जी। एक हिसाब से ऐसे समझ लीजिए, जैसे घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को अपने असेट मानते हैं। अच्छा। क्यों असेट मानते हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद होता है कि कुछ साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो नौकरी लग जाएगी और हमें जितना हमने इन्वेस्ट किया था उसका कई गुना वो रिटर्न देंगे एज ए सैलरी। बिल्कुल। और जब बच्चा वही नहीं सेलेक्ट होता है, कोई ऐसे दिल पे नहीं लेगा, नहीं सेलेक्ट होता है, तो माता पिता के लिए वही बोझ बन जाता है। उसी को इंग्लिश में लायबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं असेट का मतलब वो होता है जो इनकम जनरेट करता है, जो कमा के देता है कुछ, और लायबिलिटी मतलब होता है जो जिम्मेदारी हो गई जिसके लिए हमें खुद पे करना होता है। तो हमें दो बातें समझनी है, असेट और लायबिलिटी। अगर ये समझ गए तो एनपीए एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे बैंक का काम क्या होता है सर? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और पब्लिक को लोन या एडवांसेस देना। ठीक है। तो पब्लिक का जो डिपॉजिट होता है बैंक के लिए वो वो लायबिलिटी होता है। अच्छा। क्योंकि बैंक को वो वापस करना है जो डिपॉजिट्स हैं, और बैंक जो लोन देता है उससे वो हर महीने एज ए ईएमआई उसमें इंटरेस्ट भी आता है, वो कमाता है। तो बैंक का लोन बैंक के लिए असेट है क्योंकि कमा के देता है। बैंक का डिपॉजिट बैंक के लिए लायबिलिटी है क्योंकि पब्लिक को चुकाना है। सर एक बार ये यूपीएससी में सवाल आया था कि जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं बैंक के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो बैंक के लिए जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैंक के लिए जो डिपॉजिट्स और बैंक की लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो बैंक का पैसा नहीं है। आपको बताएं, बड़ी और का है। हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है सर। सारे लोगों को जानना चाहिए कि बैंक में रखा हुआ पैसा, किसी का भी पैसा हमारा आपका, वो बैंक का नहीं है, वो हमारा आपका है, और हमें आपको बैंक को देना पड़ता है। तो बैंक का पैसा नहीं, इसीलिए बैंक की वो जिम्मेदारी बनती है संभाल के रखने को और वापस करने को। ठीक है। तो इंग्लिश में इसे लायबिलिटी बोलते हैं। अब मैटर कहाँ पे शुरू गड़बड़ होता है के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि असेट और लायबिलिटी में अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरी कोई गाड़ी है और मैं गाड़ी किसी को दिया, मैं मान लीजिए सर आपको गाड़ी दिया हूँ, आपको गाड़ी दिया हूँ, तो ये गाड़ी जो है वो मेरी एसेट है, इनके लिए लायबिलिटी हो गई। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए किसी से कुछ लिया है और कैमरा लिया है और कैमरा लेके मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए जो है लायबिलिटी है, उसके लिए असेट हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जब आरबीआई कोई भी बैंक जब लोग पैसा जमा करते हैं, तो पैसा किसका है? लोगों का। तो लोगों का पैसा है तो बैंक के लिए क्या हो जाता है, क्योंकि समय से उसको लौटाना भी है, लौटाना है, तो ये हो जाता है लायबिलिटी। लेकिन बैंक अपना जब पैसा देता है लोन के रूप में, तो उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, और उस इंटरेस्ट को जो है, और इंटरेस्ट मिलता है तो पैसा कमाता है, तो वो जो हो जाता है असेट हो जाता है। इसके बाद क्या समझेंगे? इसके बाद ये समझेंगे सर कि जब बैंक नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और फिर लोन दिया, तो होता क्या है इन जनरल कि पब्लिक से पैसा आता है, पब्लिक को लोन जाता है, फिर पब्लिक पैसा चुकाती है बैंक का, और फिर वो पब्लिक को वापस आता है। ये एक साइकिल है नॉर्मल डेज में। अगर एक कंडीशन मान लें कि कस्टमर किसी भी कारण से बैंक का जो लोन है, जो ईएमआई जा रही थी बैंक के पास, वो नहीं जा रही है फॉर सम रीजन पे नहीं जाएंगे अभी, बाद में कभी। अगर किसी भी रीजन से कोई कस्टमर बैंक का पैसा लगातार 90 दिन तक, 90 डेज तक, जो अकॉर्डिंग टू आरबीआई है, नहीं देता है, ना तो प्रिंसिपल ना तो इंटरेस्ट, तो बैंक उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट क्लेरिफाई या बोला जाए डिक्लेयर कर देता है उस असेट को। क्यों? क्योंकि अब उस असेट में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, ना वो एक्टिव है, ना वो इनकम जनरेट कर रहा है। सड़क छाप भाषा में बोले तो ऐसा असेट बैंक का जो इनकम जनरेट करना बंद कर देता है, उसे बैंक एनपीए बोलता है। आरबीआई के लैंग्वेज में 90 डेज तक बैंक का पैसा अगर नहीं आता है बैंक के पास, मतलब ईएमआई बैंक के पास नहीं आती 90 दिन तक, ना ही उसका मूलधन आया ना ही ब्याज आया, तो बैंक उसे तुरंत डिक्लेयर करेगा नॉन परफॉर्मिंग असेट। और यहीं से हम समझना चाहेंगे बैंक का एनपीए जितना तेजी से बढ़ता है, बैंक उतना ही लॉस की तरफ जाता है, क्योंकि कमाने का साधन बंद हो रहा है, लोन है, और लोन से इंटरेस्ट मिलता है, उसी से कमाता है। और इसको इन जनरल सर अगर देहाती भाषा में बोले तो अभी लोग हंसेंगे, माता पिता हंसी में बोलते हैं अपने अपने बच्चों को कि तू हमारी संपत्ति हवे। तो संपत्ति इसीलिए बोलते हैं कि उनको उम्मीद होती है कि 10 साल बाद वो पैसा हमें कमा के देगा। लेकिन वही माता पिता कभी कभी मजाक में या दुख में बोलते हैं तू हमारे माथे के बोझ हवे, इसीलिए क्योंकि वो फिर इनकम जनरेट नहीं कर पाता। तो ये असेट एंड लायबिलिटी है। बहुत आसान भाषा में सर ने जैसे समझाया, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। इसका मतलब है कि कोई भी बैंक में जो लोन दिया जाता है, अगर कस्टमर टाइम से लोन पेमेंट नहीं करता है, या ईएमआई नहीं भरता है, या ना प्रिंसिपल देता है ना ही इंटरेस्ट देता है, तो उस केस में अगर वो 90 दिन तक पैसा नहीं आता है, तो उस केस में बैंक जो है एनपीए डिक्लेयर कर देता है। और जितना ज्यादा बैंक के पास एनपीए होगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट होगा, इसका मतलब है कि लोग लोन लेते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं, तो उस केस में बैंक जो है उतना ही नुकसान की तरफ आगे बढ़ता है।
और असेट और लायबिलिटी के बारे में सर ने आपको बता दिया। एनपीए जितना ज्यादा बढ़ेगा सर, बैंक उतना ही ज्यादा नुकसान बैंक लॉस में रहेगा। जी जी, Thank एनपीए you, इसीलिए बैंक हमेशा चाहते हैं कि एनपीए उनका कम रहे, और चलिए। सरकार भी यही चाह रही है। हाँ, तो एनपीए कम रहेगा तो बैंक ग्रोथ करेगा। बैंक के पास पैसा रहेगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो सर मार्केट में जाएगा, जी, बिल्कुल। और मार्केट में जाएगा तो फिर मनी फ्लो बढ़ेगा, जी, जी, मनी फ्लो भी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जी, तो ये पूरा एक दूसरे से लिंक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ हाल ही में, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ही हमको करना है, ग्लोबल लीडर का पार्ट बनना है, तो सर इकोनॉमिक ग्रोथ तो बिल्कुल, करना बिल्कुल। पड़ेगा। सर जाते जाते थोड़ा समय और लेके इतना बताना चाहते हैं सर कि हमारी इकोनॉमी एक पहिए की तरह होती है, गाड़ी का पहिया। जितना पहिया चलेगा उतनी इकोनॉमी ग्रो होगी, क्योंकि वो पहिया तभी चलता है जब ड्राइवर अच्छा हो, बहुत और वो बढ़िया। गाड़ी तभी चलेगी बढ़िया से जब उसमें पेट्रोल बढ़िया एक क्वालिटी का हो। पेट्रोल मतलब हमारे देश में जो पैसे का फ्लो है सर, मतलब तो- मनी फ्लो मार्केट में होना चाहिए। मार्केट में अगर मनी फ्लो नहीं होगा तो जैसा कि सर ने बताया कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, तो उस केस में जो है गाड़ी कहाँ से चलेगी। जी, जी। और ड्राइवर का मतलब होता है पॉलिटिक्स, और जो हमारी सरकार हमारी है, सरकार जो गवर्न कर रही है सर। सरकार जो गवर्न करती है, सरकार को भी तगड़ा होना चाहिए। एक सरकार ही डिफाइन करती है कि वहां उस देश की इकोनॉमी कैसी होगी, और इकोनॉमी जैसी होगी उससे पता चल जाता है कि सरकार कैसी और पीछे बैठा हुआ पैसेंजर्स भी यार, है। वी आर द पैसेंजर्स, और हमको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, और बहुत सारी बात समझ में आई, और एग्जाम में सवाल भी एनपीए पे आता है। बिल्कुल सर। एनपीए को रिकवर कैसे करते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल सर। सरफेसी एक्ट वगैरह शायद जी, आता जी, है, जी, तो थोड़ा बिल्कुल। मुझे भी समझाइए, क्योंकि वो मुझे भी समझ में नहीं आया आज बिल्कुल तक। सर, मिलेंगे नेक्स्ट तो टाइम। सड़क छाप भाषा में एक बार हम उसको भी समझेंगे कि एनपीए को रिकवर कैसे किया जाता है। जी जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।